Students, class 6th and ninth, The Happy Prince, Part 2. Tonight I go to Egypt, said the swallow. When the moon rose, he flew back to the Happy Prince. Have you any command for Egypt? He cried. I'm just starting. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? I am waited for in Egypt, answered the swallow. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, far away across the city. I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in tumbler by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red and pomegranate, and he has large dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. Shall I take him another ruby? अब वो क्या कहती है, टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, कि आज रात, वो बोलती है कि आज रात को मैं मिस्र के लिए रवाना हो जाऊंगा। जब चंद्रमा निकला तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। क्या आपको कोई भी काम है मिस्र के लिए? वह बोला, मैं यहाँ से अभी रवाना होने वाला हूँ। तो उसने क्या बोला, अबाबिल जो है स्वैलो को बोला कि स्वैलो अबाबिल छोटे अबाबिल। राजकुमार ने कहा, नगर के पास दूर में एक युवक को अटारी में बैठा फॉर अवे अक्रॉस द सिटी, अटारी में बैठा देख रहा हूँ। वह मेज पर झुका हुआ है। उस मेज पर जो हैं कागज के पड़े हैं, एक तरफ एक गिलास में मुरझाए हुए वायलेट के फूलों का गुच्छा रखा है। उसके बाल जो हैं भूरे और सख्त हैं और होठ अनार की भांति लाल हैं। उसकी बड़ी आँखों में स्वप्न है। वह एक थिएटर के निर्देशक में नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि वह अधिक लिख नहीं सकता। अंगीठी की जाली के ऊपर कोई आग नहीं है। भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया है। मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगा, अबाबिल ने कहा। अबाबिल ने बोला, जिसका दिल वास्तव में ही नेक था। उसने पूछा कि उसे युवा नाटककार के पास दूसरी मनी लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट, Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. Pluck out one of them and take it to him. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. Dear prince, said the swallow, I cannot do that, and he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the student's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing, and when he looked up, found the beautiful sapphire lying on the withered violets. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. अब उसके बाद क्या होता है, I will wait for your night longer. वो कहता है कि अल्लास से क्या कहता है कि खेत की बात यह है कि अब मेरे पास लाल मनी नहीं है। राजकुमार ने कहा, जब मेरे पास अब मेरी आंखें बची हैं, ये दुर्लभ नीलम जो होते हैं उनसे बनी हैं। उसने अबाबिल को उनमें से एक को निकालने के लिए बोला। उसने कहा कि इसमें से एक को निकाल लो, और उसने नाटककार तक पहुंचाने का आदेश दिया। जब भी इसे किसी जोहरी को बेच देगा तो जलाने के लिए लकड़ी खरीद लेगा और अपने नाटक को समाप्त कर लेगा। उसने कहा,
प्रिय राजकुमार, अबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने रोना शुरू कर दिया। अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। तो इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की एक आंख निकाली। युवा व्यक्ति के अटारी पर जाने के लिए वहाँ पे उड़ान भरी और उनके अंदर प्रवेश करना काफ़ी आसान था क्योंकि उसकी छत में छेद था। इस छेद में से वह अंदर घुसा और कमरे में आ गया। युवा व्यक्ति ने अपने हाथों के बीच में अपना सिर दबा रखा था, इसलिए उन्हें पक्षी के पंखों की फड़फड़ाने की ध्वनि को नहीं सुना। और अब जब उसने ऊपर की ओर देखा, उसने लाल मणि मुरझाए हुए फूलों में पड़ी हुई दिखी। उसने मेरी प्रशंसा होनी आई एम बिगिनिंग टू ही बी अप्रिशिएट मेरी प्रशंसा होनी शुरू हो गई। वह खुशी से चीखा। यह भेंट किसी महान प्रशंसक की थी। अब मैं अपने नाटक को समाप्त कर सकता हूँ। वह उसे बहुत ही एंड ही लुक्ड हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, बड़ी खुशी प्रतीत हुई। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, and will you not stay with me one night longer? It is winter, answered the swallow, and the chill snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm and happy on the green palm trees that sway gently in the breeze, and the crocodiles lies in the mud and look lazily about them. Dear prince, I must leave you, but I will never forget you, and next spring I will bring you back two beautiful jewels in place of those you have given away. The ruby shall be redder than in a red rose, and the sapphires shall be as blue as a great sea. अब वो क्या कहता है उसको कि they cried, leave away. In the square below sat the happy prince. There stand a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. Her father will beat her if she does not bring home some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है अबाबिल जो पक्षी है वो उड़कर जो है एक बिल्डिंग पर गया, उड़कर गया। तब वह एक बड़े जो जलपोत के मस्तूल पर बैठ गया, एक उस पर बैठ गया और फिर उसने देखा, क्या देखा, नाविकों को काम करते हुए देखने लगा। वो मिस्र जा रहा हूँ, अबाबिल चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब चंद्रमा निकला तो वह वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। और मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ, वह चिल्लाया। अबाबिल, अबाबिल, छोटे अबाबिल, वो बोलता है। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? सर्दी का मौसम है, अबाबिल ने जवाब दिया। और शीघ्र ही मतलब जो है बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। मिस्र में सूर्य हर रोज़ जो है पेड़ों पर गर्म होता है और मच्छर कीचड़ में पड़े होते हैं, आलस्य के साथ उन्हें देखते रहते हैं। नीचे चकोर मैदान में हैप्पी प्रिंस ने कहा, वहाँ पर जो है चकोर मैदान में वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी है जो माचिस बेचती है। उसकी माचिसें एक नाले में गिर गई हैं। डियर प्रिंस, आई मस्ट लीव बट उसकी माचिसें जो है नाले में गटर में गिर गई हैं, लेकिन वो सब खराब हो गई हैं। उसके पिता उसे पीटेंगे जब तक वह कुछ पैसे लेकर घर नहीं लौटेगी। और वह चीख रही है क्योंकि उसके पास कोई जूते और जुराबें नहीं हैं। उसका छोटा सा सिर नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकाल लो और उसे दे दो। इसका पिता नहीं तो इसकी पिटाई नहीं करेगा। इस तरह से उसने बोला। I will stay with your youth one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and flew down with it. He swooped past and matched the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing.
Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will you stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. I will stay with you always, said the swallow, and he slapped at the prince's fist. अब क्या होता है, I will, मैं आपके साथ केवल एक रात तक और रहूँगा, अबाबिल ने कहा, लेकिन मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता, तब आप बिल्कुल अंधे हो जाओगे। अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। इसलिए उसने राजकुमार की दूसरी आंख निकाली, इसे उठाकर उड़ चला। वह माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरा और उसकी हथेली पर नीलमणि रख दी। कितना प्यारा है यह शीशा, छोटी लड़की बोली। वह हंसते हुए घर की तरफ भागी। तब अबाबिल जो है राजकुमार के पास वापस आ गया। अब आप अंधे हैं, और उसने कहा, इसलिए मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें मिस्र चले जाना चाहिए, और अगले दिन मिस्र चले जाना चाहिए। नहीं, मैं सदा आपके साथ ही रहूँगा, अबाबिल ने कहा। तो राजकुमार के पाँव में वो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, सैड द स्वेलो, भी अबाबिल ने कहा, और ही स्लैप्ड एट द प्रिंस फिट, और वह राजकुमार के पाँव में सो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी जो है फिनिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।